द क्वेश्चन इज ए सिग्मॉइड और एस शेप कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और आपके सामने इस तरह से दिया गया है बच्चों। अभी सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे फेजेस ऑफ ग्रोथ। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ, तो हम कहते हैं ग्रोथ कि इसको हम मैथमेटिकली दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो बच्चों सबसे पहला अरिथमेटिक, एंड दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल पहला होता है अरिथमेटिक एंड दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक के बारे में हम बात करें तो जैसे मान के चलिए ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड की, सर ये सेल डिवाइड होकर दो सेल बन गए, तो एक तो हो गई मेरिस्मेटिक एंड दूसरा हो गया परमानेंट। और फिर इसने फिर से डिवाइड की, तो फिर से डिवाइड करने के बाद ये जो सेल है ये डिवाइड की, तो यहां से दो बन गए, एक फिर से मेरिस्मेटिक एंड एक फिर से परमानेंट, और एक सेल पहले से थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दो सेल है और यहाँ पे तीन सेल है, तो हम लोग बार बार क्या देख रहे हैं, कितने सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वन वन करके सेल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ हो रहा है लीनियर, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, और यहाँ लिख देते हैं टाइम के साथ। अगर हम इसकी ग्राफ देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा। और हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल, इनको अगर हम अर्थमेटिक को अगर हम मैथमेटिकली बताए तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ओके, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल, या फिर इसी को हम जियोमेट्रिक कहते हैं, जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे पहले लेग फेस, फिर लॉग फेस और फिर स्टेशनरी फेस। अगर इस फेस के बारे में बात करें, इस फेस को हम कहते हैं लेग फेस, और इस फेस को अगर हम लोग बात करते हैं, इस फेस को हम कहते हैं लॉग फेस, और इस फेस को अगर हम लोग बात करते हैं डेट फेज इज नोन एज स्टेशनरी फेज। ऐसे फेजेस को हम कहते हैं बच्चों स्टेशनरी फेज। ओके, तो अब ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो एस शेप ग्रोथ कर्व बना है बच्चों, ये एक्स शेप ग्रोथ, ये जो बेसिकली ये जो इस शेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी ग्रोथ कर्व बनी है, एस शेप कर्व बनी है। और एस शेप कर्व जो होती है वो तब बनती है जब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज कैसी हो, लिमिटेड हो। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो आपको एस शेप ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा। ओके, तो ये टिपिकल फॉर ऑल प्लांट्स है, जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, सभी ये एस शेप टाइप के ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्माइड ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इस ऑप्शंस में, ए सिग्माइड और एस शेप कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म which living in natural environment। सभी एस शेप ग्रोथ कर्व शो करेंगे। ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ये सभी एस शेप ग्रोथ कर्व शो करेंगे, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व शो करेंगे। इनमें जो फेजेस ऑफ ग्रोथ चलेंगे वो जियोमेट्रिक चलेगा। तो ये आंसर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी सही है सर, एस शेप ये भी करेगा टिपिकली। हाँ, सारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन ऑफ द प्लांट ये भी एस शेप सिग्मॉइड ग्रोथ, सिग्मॉइड शेप शो करते हैं। रूट इलोंगेशन एट ए कांस्टेंट रेट, बच्चों ये तो अरिथमेटिक हो गया, अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ जो कर्व आएगी वो कैसी आएगी, लीनियर आएगी। लेकिन इन दोनों में जो कर्व आएगी वो एस शेप आएगी, जिसको कि हम कह रहे हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। बोथ ऑप्शन ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए